आप सबों को जोहार और जेके स्टडी चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कला एवं संस्कृति में साहित्य एवं साहित्यिक के बारे में। और आज हम लोग देखेंगे उरांव जनजाति से संबंधित, उरांव साहित्य से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने में। तो पहला क्वेश्चन, कुड़ुक भाषा किस जनजाति से संबंध रखता है, किस जनजाति से संबंधित है? उरांव से, मुंडा से, संथाल से या सदान से? तो कुड़ुक भाषा जो है आपका उरांव जनजाति से संबंधित रखता है। ठीक है, तो उरांव है जनजाति का नाम और उरांव जनजाति का जो भाषा है वो है कुड़ुक। ठीक है, कुड़ुक। और कुड़ुक जो भाषा है वो द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। ठीक है, और जो कुड़ुक जो लिपि है उसका जो लिपि है वो है तोलंग लिपि, तोलंग लिपि। ठीक है, तो इन बातों को हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। ये उरांव जनजाति भी द्रविड़ भाषा से आता है, मतलब द्रविड़ समुदाय से आता है। ठीक है, और इसके द्वारा से हम लोग ये देखते हैं कि इस भाषा में आपका साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत के जो भाषा है, दक्षिण भारत का जो भाषा है उससे ये कुड़ुक भाषा मिलता जुलता है। क्वेश्चन में ये भी आता है कि झारखंड का कौन सा भाषा दक्षिण भारत के भाषा से मिलता जुलता है, तो इसका उत्तर होगा कुड़ुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उरांव समुदाय में संस्कार गीतों में विवाह गीत को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो संस्कार गीत जो होते हैं, ये संस्कार गीत हर एक जनजाति में पाए जाते हैं। तो विवाह गीत जो होता है, संस्कार गीत के रूप में जो विवाह गीत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खद्दी कहते हैं, बैजा डंडी कहते हैं, चिरदी कहते हैं या लामा गीत कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, बैजा डंडी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या होगा? बैजा डंडी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उरांव भाषा के रचनाकार है? निम्नलिखित में से कौन उरांव भाषा के रचनाकार है, मतलब इनमें से कौन है जो उरांव भाषा में रचना लिखते हैं, लिखने का काम करते हैं? केवल बिहारी है, केवल सोरेन है, बिहारी लकड़ा है, आह्लाद तिर्की है या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे तीनों जो हैं वही उरांव भाषा में रचनाकार लिखते हैं। ठीक है, लिखने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये हो गया है कि ऑप्शन में एक चीज़ ऐड हो गया है, केवल सोरेन। ठीक है, तो केवल सोरेन नहीं होंगे, आपका बिहारी लकड़ा और आह्लाद तिर्की होगा। ठीक है, या फिर हम लोगों को क्वेश्चन होना चाहिए था, क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था, निम्नलिखित में से कौन भाषा के रचनाकार नहीं है? ठीक है, नहीं है हम लोगों को जानना है, क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, यहाँ पे शायद नहीं है, छूट गया होगा टाइप में, तो इसका सही आंसर होगा केवल सोरेन। और केवल सोरेन कौन भाषा के रचनाकार है? तो केवल सोरेन जो है वो आपका संथाल भाषा के रचनाकार है। और संथाल भाषा का लिपि के बारे में पूछा जाएगा तो क्या होगा? ओल चिकी लिपि। ठीक है, ओल चिकी। और ओल चिकी निर्माण लिपि का खोज किसने किया? तो उसका बनाया है रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, तो ये बातों को आप सबों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज। तो ये एक पुस्तक का नाम है जिसमें वोकेबुलरी है, मतलब उरांव का। तो इसका रचना कौन किया है?
WG आर्चर किया है, जेम्स कपूर किया है, या जे फिलिप्स किया है, या एफ वेच किया है? तो ये जो है पुस्तक जो है उसका रचना किया है एफ वेच। ठीक है, तो इस ग्रामर का, इस वोकैबुलरी पुस्तक का जो उराव भाषा से संबंधित है उसके रचनाकार हैं एफ वेच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने लिल खोर खेखेल नामक पुस्तक की रचना की है? मतलब यह पुस्तक का रचनाकार कौन है? रेव हॉर्न है, धर्मदास लकड़ा है, WG आर्चर है, या उपयुक्त सभी है? तो ये जो पुस्तक है उसके रचनाकार है तीनों, मतलब उपयुक्त सभी। रेव हॉर्न भी है, धर्मदास लकड़ा भी है, WG आर्चर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुडुख सरहा नामक कुडुख व्याकरण, ये एक व्याकरण पुस्तक है कुडुख सरहा, तो इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो ये पुस्तक है जो नागपुरी ग्रामर से संबंधित है। ठीक है, नागपुरी ग्रामर, ठीक है, नागपुरी ग्रामर से संबंधित है, मतलब ओहो माफ कीजिएगा, नागपुरी नहीं, कुडुख, कुडुख से संबंधित है। तो इसके लेखक कौन है? आह्लाद तिर्की है, धर्मदास लकड़ा है, मिखाइल तिग्गा है, या प्रभाकर लकड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आह्लाद तिर्की। ठीक है, माफ कीजिएगा, आज वेदर थोड़ा ठीक नहीं है जिसके कारण थोड़ा मेरे गले में इसके चलते खांसी हो रहा है। तो इसका सही जवाब होगा कुडुख व्याकरण का, कुडुख सरहा पुस्तक का लेखक है आह्लाद तिर्की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिखाइल तिग्गा की व्याकरण की पुस्तक है? व्याकरण की पुस्तक हमें बताना है जो मिखाइल तिग्गा की है, राइटर है ये। कुडुख सरहा है, कुकमु है, कथ आरा है, या कुडुख फकलोर है? कौन है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कथ आरा। कथ आरा करके ये पुस्तक लिखे हैं व्याकरण, जो कुडुख भाषा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुडुख भाषा के गीतों के संग्रह कुडुख डंडी, कुडुख डंडी के रचनाकार कौन है? कुडुख डंडी के रचनाकार, जो ये जो कुडुख डंडी है वो क्या है? गीतों का संग्रह है। ठीक है, इस कुडुख डंडी पुस्तक में कुडुख भाषा के जितने गीत हैं वो लिखे गए हैं। तो ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? धर्मदास लकड़ा है, बिहारी लकड़ा है, प्रभाकर लकड़ा है, या शिबू लकड़ा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहारी लकड़ा। ठीक है, और ये उरांव जनजाति का गीत संग्रह का पुस्तक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कुडुख भाषा के गीत संग्रह को क्या कहा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, कुडुख भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार जो हैं कवि, ठीक है, यहाँ पे कवि होगा, प्रसिद्ध कवि बिहारी लकड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? ये जो हमारे कवि हैं, जो कुडुख भाषा के कवि हैं, वो उन्हें साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए है 2005, 2003, 2000 या फिर 2007 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 ईस्वी में उन्हें अकादमी पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कविता संग्रह पुस्तक
मुंता पुंफ झुम्प ये पुस्तक का नाम है, जो कविता संग्रह पुस्तक है। मुंता पुंफ झुम्प के लेखक कौन है? दौले कुजूर है, केवल लकड़ा है, प्रभाकर तिर्की है, या सावित्री लकड़ा है? कौन है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दौले कुजूर। ठीक है, तो कविता संग्रह का जो राइटर है, पुंता पुंफ झुम्प के राइटर हैं दौले कुजूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इंद्रजीत उरांव की रचना है? इंद्रजीत उरांव की रचना कौन है? आलमूचनी, खली अयंग, कथखिरी, या सिंगी दई? तो इसका क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खली अयंग। तो इंद्रजीत का ये एक रचना है, साहित्य का नाम है। ठीक है, पुस्तक का नाम है खली अयंग। अगला क्वेश्चन है, मौसमी राग के लेखक कौन है? ये भी पुस्तक का नाम है। ठीक है, मौसमी राग के लेखक कौन है? स्वर्णलता प्रसाद, जोन लकड़ा, इंद्रजीत उरांव, या थोथे उरांव? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लकड़ा। तो ये है मौसमी राग के क्या है? राइटर हैं। ठीक है, मौसमी राग के लेखक हैं। जॉन लकड़ा। अगला क्वेश्चन, विज विनको नामक मासिक पत्रिका, विज विनको नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? ये पत्रिका का नाम है, आपको बताना है संपादक कौन है। ठीक है, तेजू भगत है, जमुआ भगत है, इग्नेस बेक है, या पीसी बेक है? तो कौन है इसका सही आंसर? तो विज विज बिनको मासिक पत्रिका के संपादक जो थे वो है इग्नेस बेक। ठीक है, इग्नेस बेक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मासिक पत्रिका का संपादन आह्लाद तिर्की ने किया है? मतलब मासिक पत्रिका का नाम हमें बताना है, कौन है जिसका संपादन किया है आह्लाद तिर्की ने। ठीक है, कालचक्र, बोलता, उरांव संहिता, या आवाज? तो ये जो आह्लाद तिर्की हैं उन्होंने एक मासिक पत्रिका जिसका नाम है बोलता, उसका संपादन किया है आह्लाद तिर्की ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुड़ुख परकल्ला के लेखक कौन है? कुड़ुख परकल्ला ये भी एक रचना का नाम है, तो हम लोगों को रचनाकार का या लेखक का नाम बताना है। तो आह्लाद तिर्की, चेतन लकड़ा, पीसी बेक, या प्रताप तिर्की? कौन होगा कुड़ुख परकल्ला के लेखक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी बेक। ठीक है, तो आज का ये आखिरी क्लास था, आखिरी क्लास नहीं मतलब ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आज हम लोग उरांव साहित्य से संबंधित प्रश्न को देखे हैं। तो आप लोगों को इन्हें भी याद रखना है, क्योंकि कला एवं संस्कृति से ये साहित्य से संबंधित प्रश्न आपको आएंगे। तो कहाँ से आएगा आप नहीं जानते हैं, ना मैं जानता हूँ। तो इसलिए मैं जितना भी करा रहा हूँ इन सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिए, नोट्स बनाइए या फिर याद कीजिए। ठीक है, तो इनमें से पक्का 100% मैं कहूँगा कि यहाँ से जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। ठीक है, और जिन लोगों को PDF चाहिए वो लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे WhatsApp ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो जिन्हें WhatsApp ग्रुप नंबर चाहिए वो लोग भी आप लोग दे सकते हैं।
ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।